हनन होगा। छात्र एकता, छात्र संगठन सड़कों पर उतरेगा और अपनी आवाज को बुलंद करेगा। तो उस दिमाग को छुड़ाने का छात्र नौजवान करेंगे और वही कॉकरोच जो पूरा देश भर में चल रहा है, देश की सत्ता व्यवस्था को हिला देने के लिए कॉकरोच क्या माने ठीक हो रहा है। हम मान लिए कॉकरोच है। छात्रों का भविष्य तो आप बर्बाद कर चुके हैं, भविष्य का उनका आप मर्डर कर दे रहे हैं। इवन जो जितना स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके सीटों की संख्या में भी कटौती करेगा। इनका देख लीजिए सेशन डिले पर तो ये लोग कुछ बोलेंगे नहीं। हमारे सत्ता में दिमाग लग गई है, उसको खत्म करने के लिए हम लोग कॉकरोच आए हैं कि उस दिमाग को धीरे धीरे उस पार्लियामेंट में जो दिमाग लगे उसे हम लोग खत्म करेंगे। जिस प्रकार से नीट परीक्षा की पेपर लीक हुई थी, तो ऐसे में छात्रों के बीच काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे तमाम स्टूडेंट सड़क पे बैठ गए हैं, सड़क जाम करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि नीट परीक्षा जैसी जो सेंट्रल पे होती है वो यहाँ पे लीक हो जाना, मतलब दोबारा एग्जाम लेना या फिर नोटिस जारी करना, वो एक सोल्यूशन नहीं होता है। इस प्रकार से अभी भी छात्रों के बीच में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हम सीधा स्टूडेंट से ही बात करते हैं और जानते हैं इनका क्या कहना है। जिस प्रकार से लगातार आए दिन जो स्टूडेंट के पेपर लीक हो जाते हैं, तो ऐसे में लोगों में गुस्सा देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठी है जो कि यहाँ पे बैनर ली हुई है, एनटीए को खत्म करो, नीट में भ्रष्टाचार बंद करो, केंद्रीय शिक्षा मंत्री यहाँ पे ये लोग इस्तीफा देने की बात कर रही है। हम सीधा जुड़ेंगे, बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे सड़कों पे क्या कहेंगे? जैसे आप देख रहे हैं अभी नीट की पेपर हर बार लीक हो जाती है, इतने सारे बच्चे सुसाइड करने पे मजबूर हो गए, कितने बार सीबीआई का, और अभी तक ना जाने कितने स्टूडेंट मर गए हैं। और अभी देख रहे हैं कि झारखंड में ये लागू हो गया है क्लस्टर सिस्टम में। अभी पीजी करने के लिए दूर दूर से बच्चों को आना पड़ेगा रांची यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मेन कैंपस में कैसे ये रचा जा रहा है। देख रहे हैं, बात बताइए, आप लोग इस तरह से बैठे, नोटिस भी जारी किया गया था, उसके बाद भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जी देखिए, हम बात करते हैं, यहाँ पे और भी स्टूडेंट हैं, हम इससे बात करने की कोशिश करेंगे। आप हाथ में ये तबला लेके क्यों बैठे, सड़क पे क्यों बैठे? यहाँ पे लोगों को परेशानी भी हो सकती है, लोग आना जाना कैसे? परेशानी सिर्फ लोगों को ही नहीं, परेशानी उनके छात्रों को भी, उनके बच्चों को भी हो रही है जो इस झारखंड के यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनको झेलना पड़ रहा है कि यहाँ का बेसिक फैसिलिटीज तक ठीक नहीं है और आप ऊपर से लाकर क्लस्टर सिस्टम को थोप देते हैं, साथ ही साथ नीट का पेपर भी लीक करा देते हैं। कितने छात्रों का भविष्य तो आप बर्बाद कर चुके हैं, भविष्य का उनका आप मर्डर कर दे रहे हैं। इवन स्टूडेंट्स जो है वो सुसाइड करने पर मजबूर है। तो 5 सालों का रिपोर्ट देखेंगे तो 32 से ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। ये किसकी जवाबदेही है? सरकार की जवाबदेही है। इस पे सरकार क्यों नहीं कुछ बोलती है? पेपर लीक क्यों हो जाते हैं? पेपर लीक हो जाते हैं तो आप उसको बोलते हैं कि हम री नीट लेंगे और उसके बाद हम उसको रिफंड करेंगे पैसा। और आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान। आपको ये बात आपको कानों तक पहुंचा रहे हैं हम लोग, चाहे वो डफली के माध्यम से हो, चाहे हम लोग सड़क जाम कर रहे हो, आपके कानों में ये जू रेंगना चाहिए कि स्टूडेंट अगर सड़क पे उतर गए तो आप जिस पद पर आप बैठे हैं, आप शिक्षा मंत्री के पद पे बैठे हैं, आपको उस पद को छोड़ देना चाहिए। आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कि 10 सालों में 89 पेपर लीक हो जाते, 46 पेपर रीटेस्ट होते, किस बेसिस पे हो रहे? आप किस तरह का सीबीआई जांच करा रहे हैं कि आप अब तक पकड़ नहीं पा रहे? और आप पकड़ भी रहे हैं तो आप ही के पार्टी के लोग इसमें सम्मिलित हैं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो नोटिस भी जारी किया गया था ना कि इसके लिए दोबारा एग्जाम लिया जाएगा, इस तरह से कितने बार दोबारा एग्जाम लिया जाएगा? कितने बार? सवाल तो फिर वही है। मेरा सवाल तो है कितने बार आप, कितने स्टूडेंट्सों का सुसाइड आप जानना चाहते, कितने स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं? कितने बार आप बोलेंगे कि नीट का पेपर लीक हो रहा है, जेपीएससी का पेपर लीक हो जा रहा है, जेएसएससी का पेपर लीक हो जा रहा है? कितने बार आप पेपर को री नीट कराइएगा? क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजना हुआ। जी देख सकते हैं, अभी भी स्टूडेंट के बीच आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, ये जो आप नजारा देख रहे हैं, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये अलवटेका चौक का है जो कि मेन रोड सिरालाल के पास पड़ता है। आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे ये लोग सड़कों पे बैठे, लाइन से सारे स्टूडेंट सड़क पे बैठ गए,
इनका कहना है कि दोबारा नोटिस देना ये सोल्यूशन नहीं है और अपने हाथ में बैनर लेके बैठे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर भी एक छात्र स्टूडेंट है जो कि हाथ में बैनर लिया हुआ है। विद्यालय तथा कॉलेज में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के पुनः गठन संकल्प रद्द करो, ऐसे हम बात करते हैं। क्यों बैनर लेके आप सड़क पे बैठ गए हैं? देखिए, जो पिछले दिनों जो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जो एक संकल्प पारित होता है, उसके संकल्प के माध्यम से कहा जाता है कि झारखंड के जितने भी विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉलेज होंगे, खास करके कंस्टिट्यूएंट कॉलेज, उनको एक क्लस्टर में डिवाइड किया जाएगा। क्लस्टर मतलब जैसे एक पहले यूनिवर्सिटी में होता था, डिपार्टमेंट होता था, अलग अलग संख्या में होता था, उसी तरह से ये बांटा जाएगा। तो इसमें जो तमाम तरह के जो बात होगा, ये जो सब्जेक्ट एक जगह अपने नजदीक के संस्थान में पढ़ने की जो आज़ादी होगा वो खत्म होगा। अलग अलग दूर जाके पढ़ना पड़ेगा छात्रों को, उनसे तमाम तरह की परेशानी को झेलना पड़ेगा। जो जितना स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके सीटों की संख्या में भी कटौती करेगा। उसके साथ साथ प्रोफेसर की जो बहाली है उसमें भी कटौती करेगा। और जो शिक्षा के बाजारीकरण और निजीकरण की दिशा में ले जा रही है, एनईपी सीधे सीधे यह कहता है कि जो छात्र से लिया जाएगा वो 70% खुद से जनरेट करना होगा कॉलेज संस्थानों को। इस तरह हम लोग चाहते हैं कि जो क्लस्टर सिस्टम आया है इस संकल्प को रद्द करे सरकार। उसके साथ साथ जो नीट नेट से एसएससी जीडी से लेके तमाम तरह के जो परीक्षाएं होती है, पेपर लीक के साथ साथ तमाम तरह के जो धांधली हो रही है उन पर रोक लगे। उसके साथ साथ जो सीबीएसई है, सीबीएसई में जो आया है ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग सिस्टम जो आया है, उनको भी रद्द करके जो पुरानी तरीके से जांच किया जा रहा है तो उसी हिसाब से ले। अरे एक बात बताइए, आप लोग ये तो नोटिस विचार किया, इससे पहले भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या लगता है कितना ये आसान होगा? बिल्कुल, ये बिल्कुल आसान होगा। नहीं तो हम लोग आगे भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राजभवन और विधानसभा मार्च करेंगे। आप क्या कहेंगे? आप मैम, हम लोग जो है क्लस्टर सिस्टम के विरुद्ध पे यहाँ पर खड़ा है। देखिए, सरकार जो है सेशन डिले पर कुछ कहती नहीं है। रांची यूनिवर्सिटी की तमाम सेशनें डिले चल रही है, चाहे 23 से 27 हो या 24 से 28। इनका देख लीजिए सेशन डिले पर तो ये लोग कुछ बोलेंगे नहीं। और ऊपर से क्लस्टर सिस्टम के तहत ये है कि एक स्ट्रीम स्पेशल कॉलेज बनाया जाएगा, जिसके कारण जो है कि जैसे डोरंडा कॉलेज को पूरा साइंस ब्लॉक उसको घोषित कर दिया जा रहा है। अब देखिए, एनईपी के कारण माइनर सब्जेक्ट जो हम लोग अदर स्ट्रीम का चुनते हैं, जैसे कॉमर्स का चुन लेते हैं, साइंस का स्टूडेंट कॉमर्स का चुनता है और आर्ट्स का चुन सकता है। तो अगर ये कॉलेज स्पेशल होगा, ठीक है, तो अगर ये कॉलेज स्पेशल होता तो क्या एक साइंस का स्टूडेंट माइनर पेपर जो आर्ट्स लेता है उसको जैन कॉलेज पढ़ने के लिए जाना होगा? क्या उसको रामलखन सिंह यादव कॉलेज पढ़ने जाना होगा? तो ये जो पूरी तरह से जो छात्र विरोधी नीति लेकर आई है सरकार, इसके विरुद्ध में हम लोग आज पूरा झारखंड। हम आपको एक तस्वीर दिखाने देते हैं, इस और स्टूडेंट आपको दिख जाएंगे जो कि सड़क पे बैठे हैं, सड़क जाम करने के। इस और हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं, प्रशासन यहाँ पे आई है, स्टूडेंट को समझाने की कोशिश कर रही है ताकि यहाँ से स्टूडेंट यहाँ से हट जाए, रोड खाली किया जा सके। इधर आइए, आपको हम यहाँ से तस्वीर दिखाते हैं जिस प्रकार से यहाँ पे स्टूडेंट बैठे। इनका कहना है प्रशासन इनको समझाने की कोशिश करे कि रोड खाली करो कि ताकि लोग को परेशानी किसी प्रकार की ना हो। हम बात करते हैं, क्या बात है, आप यहाँ पे रोड पे बैठ गए, रोड जाम कर दी, इसमें लोगों को परेशानी हो सकती है, आपको प्रशासन भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? प्रशासन भी तो मोदी जी के ही मतलब नौकरशाही के सदस्य हैं मेरे हिसाब से, ब्यूरोक्रेसी है। तो हम लोग तो ब्यूरोक्रेसी नहीं है, हम लोग तो साधारण छात्र हैं जिसे सीजीआई ने कॉकरोच कहा है। तो आज कॉकरोच रोड जाम करने बैठा है क्योंकि उसे बेरोजगार है, वो उसके पेपर लीक्स हो रहे हैं, उसकी नौकरी कैसे लगेगी अगर वो बेरोजगार है? जी, आप अपने आप को कॉकरोच बता रहे हैं? जी, सीजीआई ने कहा है, संज्ञा दी है हमें। कॉकरोच क्यों बोल रहे? कॉकरोच क्या आप लोग सही में कॉकरोच? अरे हमारे सत्ता में दिमक लग गई है, उसको खत्म करने के लिए हम लोग कॉकरोच आए हैं कि उस दिमक को धीरे धीरे उस पार्लियामेंट में जो दिमक लगे उसे हम लोग खत्म करेंगे। जी, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट और यहाँ पे प्रशासन आमने सामने। कहानी सुना नहीं गए। हम आपसे अपील कर रहे हैं, हमारे चक्का जाम को बस 15 से 20 मिनट जिस तरह से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले भी प्रदर्शन किया, फिर आप सड़कों पे उतर आए, इससे क्या लगता है कि इतना क्या हो पाएगा? छात्रों का जब हित का हनन होगा, छात्र एकता, छात्र संगठन सड़कों पर उतरेगा और अपनी आवाज को बुलंद करेगा। मुंशी प्रेमचंद एक बात बोले हैं कि अगर सड़क सुनसान हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है।
इसलिए हम सड़क को सुनसान नहीं होने देंगे और संसद का आवारा नहीं होने देंगे। जिस प्रकार से संसद में लगातार छात्र नौजवानों के खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो क्या लगता है नीट का, जैसे कि आप लोग नीट का पेपर जो लीक हो तो उसका विरोध करें, नोटिस भी जारी किया गया था कि दोबारा एग्जाम लिया जाएगा। दोबारा एग्जाम लेना कोई समस्या का हल नहीं है। जो छात्र लंबे समय से कितना मुश्किल से कितनी परेशानी से वो लड़ाई लड़ते हैं, उतना मेहनत करते हैं और उस मेहनत के बदले में उनको क्या मिलता है? आज पेपर लीक हो गया, कल पेपर लीक हो गया, यही चलते रहेगा क्या? ये बिल्कुल नहीं चलने देंगे। और झारखंड भर के, देश भर के छात्र अब जाग चुके हैं, अब हल्ला आप लोग अपने आप को कॉकरोच भी बता रहे हैं। बिल्कुल, सत्ता में अगर दिमक लग जाए तो उस दिमक को छुड़ाने का छात्र नौजवान करेंगे और वही कॉकरोच जो पूरा देश भर में चल रहा है, देश की सत्ता व्यवस्था को हिला देने के लिए कॉकरोच क्या माने यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे, ये स्टूडेंट है या कॉकरोच है, क्या माने? नहीं, देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए कि जो चीफ जस्टिस ने बोला कि चीफ जस्टिस किसको बोला कॉकरोच? जो बेरोजगार हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, उस वैसे लोगों को कॉकरोच बोलता है। ये कॉकरोच कहते हैं तो इसीलिए हम लोगों ने मान लिया कि हम सवाल उठाते हैं, हमारे भाइयों को रोजगार नहीं मिल रहा है, पेपर लीक हो रहा है, हम मान लिए कॉकरोच हैं। आप मान सकते हैं। ये कॉकरोच आप क्या करेगा, क्या चाहता है ये कॉकरोच? बिल्कुल पेपर लीक पर रोक लगे, क्लस्टर सिस्टम रद्द किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। जी, आप लोग इससे पहले भी जो प्रदर्शन हुआ था, आप लोग बीजेपी के आमने सामने थे, तो बीजेपी वाले लोग भी आप लोग का विरोध करते हुए नजर आए। क्या कहेंगे आप? क्या बीजेपी वाला? कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट के द्वारा प्रदर्शन किया गया था बीजेपी कार्यालय के पास, उसमें थोड़ा मामला थोड़ा गंभीर होते हुए नजर हो सकता है वो लोग विरोध किए होंगे, शायद कुछ संगठन के लोग भी भाजपा कार्यालय पे जाके विरोध करे तो बिल्कुल जायज मांगे। एनटीए किसके अंदर है? केंद्र सरकार के अंदर है ना, तो एनटीए क्यों रद्द कर रहा है? तो इसके खिलाफ लोग बोलेंगे। जी, जैसा कि आपने देखा सुना किस प्रकार से स्टूडेंट यहाँ सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका मानना है कि ये लोग अपने को कॉकरोच भी बता रहे हैं कि ये कॉकरोच जिस प्रकार से दिमाग लगे ये लोग खाने का काम करेंगे, इसलिए ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। नारा लगा रहे हैं कि जब जब सरकार डरती है तो पुलिस को सामने लगती है। इस प्रकार से ये लोग नारा लगा रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो एग्जाम पेपर लीक होता है उसको बंद किया जाए। ये लोग ये भी चाहते हैं कि जो शिक्षा मंत्री है उसको इस्तीफा दे। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसा अपडेट के लिए बने रहे।